हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं अपना एक नया वीडियो लेके आ गई हूँ। इसमें सबका स्वागत करती हूँ। इसमें मैं जल्दी से फटाफट एक श्लोक पढ़ती हूँ और उसका अर्थ बताती हूँ। कितना सुंदर श्लोक है, आप लोग सुनिए। त्वम् आरूढ़ा पवन पदवीम उद्गृहीता कांता पृच्छन्ते पथिक वनिता प्रत्याद अश्वसत्यः का सन्निधे विरह विदुरां त्वयि उपेक्षेत जायां न स्यादो अन्या अपि अहम इव जनो यह पराधीन वृत्ति। यानी पवन मार्ग पर चढ़े हुए, यानी आकाश मार्ग पर चढ़े हुए, आपको आकाश मार्ग में चढ़े हुए वो स्त्रियां दिखाई देंगी जो आपको बहुत ही उपेक्षा से, बहुत ही आशा से देखेंगी कि अपने आगे के बालों को ऊपर को उठा के हुए आपको आशा रूपी से देखेंगी कि उनके पति आ रहे हैं। आप ऐसी स्त्रियों को रास्ते में देखेंगे। और वो इसलिए बालों को उठाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि विरह अवस्था में सारी स्त्रियां श्रृंगार नहीं करती। उनके बाल बिखरे हुए हैं, तो उनके बाल फैले हुए हैं, कोई मतलब श्रृंगार नहीं है। जब श्रावण मास, आषाढ़ मास में बादल ऊपर आ जाते हैं तो वो बादलों को अपने चेहरे से बालों को हटा के देखती हैं कि चौमासा आ गया है और 8 महीने बीत गए हैं और चौमासे में उनके पति घर वापस आ रहे हैं। उनके पति 8 महीने व्यापार करते हैं और चौमासे में घर आते हैं, तो वो बादलों को देख के बहुत उत्सुकता से देखती हैं कि अब उनके पति आने वाले हैं। और ऐसे स्त्रियों की उपेक्षा तो पूरी होगी, उनके पति पूरी करेंगे आकर, लेकिन हम जैसे जो स्वाधीन हैं उनकी इच्छा नहीं पूरी होगी, क्योंकि हम लोग दूसरे के स्वाधीन हैं। दूसरे के मतलब कि दूसरे के साथ काम करते, जब वो कहेंगे हम तभी जा सकते हैं। इसलिए सारे पति हमारे जैसे नहीं हैं, तो उनके पति आएंगे। ऐसी स्त्रियां आपको बहुत आशा से देखती हैं कि उनके पति आ रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले व्यापार जब करते थे लोग तो 8 महीने के लिए बाहर जाते थे और आषाढ़ मास में वापस आ जाते थे चौमासा शुरू होने से पहले, क्योंकि पहले इतने मार्ग नहीं होते थे, सारे मार्ग नदी नालों से बंद हो जाते थे। तो चौमासा शुरू होने से पहले सारे व्यापारी घर वापस आ जाते थे और 4 महीने घर में रुक के सारे त्यौहार करके फिर वो दिवाली के बाद फिर व्यापार के लिए जाते थे। और इसीलिए 4 महीने में अधिक से अधिक त्यौहार होते हैं। वो स्त्रियां अब बादलों को देखती हैं तो सोचती हैं कि हमारे 8 महीने बीत चुके हैं, अब चौमासे में हमारे पति आने वाले हैं, तो इस आशा से वो बहुत उत्कंठा से देखती हैं बादलों को। तो ऐसी स्त्रियां, यक्ष बोल रहा है बादलों से कि आपको दिखेंगी। और अब आप ये सोचिए कि देखो, उस समय चौमासे में व्यापार नहीं चलता था, वो लोग नदी नाले की वजह से नहीं जाते थे घरों से बाहर। और अब भी उस त्यौहार को इस समय भी ऐसे हम जोड़ते हैं कि इतना मतलब उसको त्यौहार को हम लोग आत्मा से मनाते हैं कि अब भी 4 महीने शादी ब्याह न होने के कारण सारे मार्ग तो बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन त्यौहार को हम लोग इतना मन से मानते हैं कि अब भी 4 महीने हम लोग के यहाँ शादी नहीं होते, शादी ब्याह नहीं होते, तो व्यापार एक तरफ से मंदा ही रहता है, चलता नहीं है ज़्यादा। और दिवाली के बाद जैसे ही देव उठनी एकादशी होती है, हमारा बाज़ार फिर गुलजार हो जाता है। तो कितना वहाँ तब तो स्थिति तो दूसरी थी, लेकिन हमारा जो रहन सहन और जो सोच थी वो अब भी लागू होती है। स्थिति बदल गई है, अब तो परिवहन है, सब कुछ है, फिर भी 4 महीने हमारे यहाँ सब कुछ बंद रहता है और सब कुछ ठंडा हो जाता है। फिर सारा व्यापार फिर एक तरफ से मतलब ऊपर आता है 4 महीने बाद। तो पहले स्त्रियाँ इसीलिए उनका इंतज़ार करती हैं और उनका व्यापार बंद रहता था, फिर 8 महीने बाद वो निकलते थे। ऐसी स्त्रियां उनको रास्ते में मिलेंगी बादलों को। एक से कहता है कि आप उनको देखना, आप उनको देख सकते हैं। फिर अगले श्लोक में पढ़ती हूँ और बताती हूँ कि आगे यक्ष मेघों से क्या कहता है। अब यक्ष ने बादलों को अपना छोटा भाई बना लिया है, क्योंकि छोटे भाई
अपनी भाभी का चेहरा देख सकते हैं। पहले ऐसा होता था, मतलब बड़े भाई या कोई अन्य चेहरा ज़्यादा देखता नहीं था, अब तो गौर से अब। और भाभी जो है, भाभी माँ मानते थे, इसलिए वो चेहरा देख सकते हैं। इसलिए यक्ष ने छोटा भाई यक्ष को बना लिया है, यक्ष ने बादलों को छोटा भाई बना लिया है। इसी पर आधारित है अगला श्लोक। यक्ष बोलता है कि ताम चावश्यम दियस गणाम तत्परम एक पत्नी आव्यापन्ने बिहर्ति गति दृक्षसी भ्रातृजायाम आशा बंधे कुसुम सर्देशम प्रात्यसो हेंगनाम सद्दा पाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगे ऋणाधि ताम चावश्यम। आप ऐसी स्त्रियों को देखेंगे जो बहुत मुश्किल से प्राण को धारण किए हुए हैं, यानी कि उनका विरह इतना है कि प्राण त्याग सकती हैं, लेकिन जो आशा रूपी बंधन है, तंतु है, वो उनको बांधे हुए है कि उनके प्रिय आने वाले हैं। ऐसी स्त्रियों को आप आकाश मार्ग से जाते हुए देखोगे, आपको देख के उनकी आशा जागेगी। इसलिए आप विरह से व्याकुल और मरने की दशा में पहुंचने वाली स्त्रियों को देखोगे, जो कि सिर्फ आशा से ही उनके प्राण रुके हुए हैं कि उनके पति वापस आएंगे। अब मैं इस श्लोक के ही बंद करती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।